के लिए इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। बात कर्नाटक की, जहां पर आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह 2 दिन के दौरे पर पहुंचे। अमित शाह कांग्रेस के लिंगायत कार्ड का तोड़ ढूंढने में जुटे हुए हैं। कांग्रेस सरकार ने लिंगायतों को धार्मिक अल्पसंख्यक दर्जा दिलाने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा है। ये और बात है कि जब यूपीए की सरकार थी तब कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। सोमवार को बीजेपी अध्यक्ष सबसे पहले तुमकुर स्थित सिद्ध गंगा मठ पहुंचे और श्री श्री शिव कुमार स्वामी जी का आशीर्वाद लिया। तय कार्यक्रम के मुताबिक अमित शाह इस दौरे में लिंगायत और दलित समुदाय से जुड़े मठों का दौरा करेंगे। इससे पहले राहुल गांधी कर्नाटक के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने मंदिरों, मठों, गिरजाघरों और दरगाहों का दौरा किया। शनिवार को राहुल मैसूर के चामुंडेश्वरी मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने देवी के दर्शन किए और विधि विधान से की गई पूजा अर्चना में शामिल हुए। बीजेपी हो या कांग्रेस, कर्नाटक चुनाव से पहले दोनों की वोट भक्ति जाग गई है। आपको बता दें कि कर्नाटक की सियासत में सबसे ज्यादा अहमियत लिंगायत और दलित समुदायों की है। पहले राहुल गांधी ने इनके मठों का दौरा किया और अब अमित शाह राज्य के वोटर्स का मन टटोलने कर्नाटक पहुंचे हैं। माना जा रहा है कि इन मठों की यात्रा से शाह न सिर्फ राज्य में लिंगायत और दलित धर्म गुरुओं का रुख जानेंगे, बल्कि इस बात की पूरी कोशिश करेंगे कि हर चुनाव की तरह इस बार भी लिंगायत समुदाय के वोटर बीजेपी को ही अपना समर्थन दें। बता दें कि बीजेपी ने लिंगायत समुदाय के इसी वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए राज्य के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा को अपना सीएम कैंडिडेट घोषित किया है। येदियुरप्पा लिंगायत समुदाय से आते हैं, जिसे राज्य की करीब 100 सीटों पर निर्णायक वोट बैंक माना जाता है। 224 सीटों वाली कर्नाटक विधानसभा में बीजेपी के इसी कोर वोट बैंक को अपने पक्ष में लाने के लिए कांग्रेस ने समुदाय को अब धार्मिक अल्पसंख्यक का दर्जा देते हुए केंद्र को इसका प्रस्ताव भेजा है। हालांकि अब तक इस पर केंद्र की एनडीए सरकार ने अपना रुख साफ नहीं किया है। भले ही ऐसे एक प्रस्ताव को यूपीए ने साल 2013 में तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार के समय में खारिज कर दिया हो, लेकिन अब ये सियासी हालात को देखते हुए कांग्रेस ने इसी मुद्दे पर अपनी विजय का रास्ता तय करने की रणनीति बनाई है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक कांग्रेस का मानना है कि अगर लिंगायत वीरशैव समुदाय को धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा देने की मांग को केंद्र सरकार ठुकराती है तो इसका लाभ उसे राज्य में मिलेगा। इसी रणनीति पर कई बार कांग्रेस नेता केंद्र से अपना रुख साफ करने की मांग भी कर चुके हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि शाह के दौरे के बाद केंद्र सरकार इस मामले पर अपना रुख साफ कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के बेटे अर्जित शाश्वत पर भागलपुर हिंसा मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। 17 मार्च को अर्जित की अगुवाई में बिहार के भागलपुर में शोभा यात्रा निकली थी, जिसके बाद हिंसा भड़क गई थी। अर्जित समेत 8 आरोपियों के खिलाफ वारंट निकला है। अर्जित ने कहा है कि मैं गलत नहीं हूं और घर पर ही हूं, जो गलत करते हैं वो भागते हैं। उधर वारंट से बेपरवाह अर्जित शाश्वत कल पटना में रामनवमी के जुलूस में हाथ में तलवार लिए घूमते हुए नजर आए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे अपने बेटे अर्जित शाश्वत के बचाव में पूरी तरह से उतर आए हैं। उन्होंने भागलपुर पुलिस प्रशासन पर यह आरोप लगा दिया। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि नीतीश कुमार की सरकार संघ के इशारे पर चल रही। जो नाथनगर थाना के थाना इंचार्ज और वहां के डीएसपी ने भागलपुर के विधायक के इशारे पर जो भी किया है, 2 संप्रदाय को लड़ाने का काम किया है, उपद्रव फैलाने का काम किया है। आज तक उपद्रवियों को और एक खास संप्रदाय के शरारती तत्वों को, जिन्होंने बम फेंके, जिन्होंने पुलिस को गोली मारी, जिन्होंने दुकानों में आग लगाया, जिन्होंने महिलाओं को जो गंगा स्नान कर लौट रही थी उनको खींचने का कार्य किया, क्यों करेंगे? मैं न्यायालय के पास गया हूं तो सरेंडर क्यों करेंगे? इसी न्यायालय ने वारंट दिया है। न्यायालय ने वारंट दिया, न्यायालय ने शरण भी दिया है, न्यायालय शरण भी देता है। तो न्यायालय के पास जब आप चले गए तो जो न्यायालय डिसीजन करेगा वही कीजिएगा ना। पूरी तरह से वो झूठ का पुलिंदा है एफआईआर, और न्यायालय अपना काम करेगी, कोर्ट की जो प्रक्रिया होगा करेगा।
अर्जित कहीं छिपा हुआ नहीं है। अर्जित खुलेआम घूम रहा है। वो आज अपना गांव भी गया था, वहां भगवान राम का आरती भी उतारा जाकर के, जो उसने कहा वो किया, और वहां आरती उतार करके वो रामनवमी के जुलूस में शागिद है। तुम्हें अपना काम करना है वो करो, उसमें क्या दिक्कत है। नीतीश कुमार जी, अब ये बताएं कि कानून का अगर राज है तो जिस पे वारंट अगर जारी है तो वो बाहर खुलेआम किस तरह से घूम रहा है, ये तो सोसाइटी को खतरा है। और हम पहले से भी कह रहे हैं कि ये नागपुर से जो है सरकार चलाया जा रहा है। बिहार में कानून का राज है, किसी को भी कानून को अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं है, चाहे वो कितने ही बड़े पद पर बैठे हुए परिवार से जुड़ा हुआ।